1997 में डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा था कि अंडरटेकर ही डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बड़ा खौफ है। तब हेल का दरवाजा खुला, फिर अचानक से आग और अंधेरे से एक मॉन्स्टर अनलीश हुआ था जो सिर्फ अपना डिस्ट्रक्शन फैलाने आया था, और वो था द बिग रेड मॉन्स्टर केन। ग्लेन जेकब्स ने जब अपना डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू किया था तो उन्हें क्रिएटिव्स ने एक डेंटिस्ट की गिमिक दी थी जिसका नाम था डॉक्टर आइजैक यंकिम, जो उस एरा में कॉमन थी, और ये डब्ल्यूडब्ल्यू का मिड 90s का समय था जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिवली इतना ही सोच रहा था। विंस मैकमैन के स्टीरॉयड ट्रायल के बाद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्ट को काफी फैमिली फ्रेंडली बनाकर रख दिया था, और ग्लेन जेकब्स को एक नॉर्मल डे जॉब वाली गिमिक दे दी गई थी, और वे जेरी लॉर के प्राइवेट डेंटिस्ट होते हैं, और जेरी लॉर का ब्रेट हार्ट के साथ उस समय फ्यूड चल रहा था और वे ब्रेट हार्ट के साथ रेसल भी करते हैं। ग्लेन जेकब्स को यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने शुरुआत में एक बड़ा ब्रेक दिया ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट समरस्लैम पेपर-व्यू में, और वो था स्टील केज मैच, पर यहाँ पर डॉक्टर आइजैक यंकिम इंप्रेस नहीं कर पाए थे, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें जॉबर बना दिया। मतलब आपके पास 7 फीट 300+ पाउंड्स का बंदा है जिसे आपने जॉबर का स्टेटस दे दिया, जो अब किसी काम का ही नहीं बचा, जिससे खुद ग्लेन पर्सनली अपसेट हो गए थे, क्योंकि अंडरटेकर ने जेकब्स को स्मोकी माउंटेन्स में रेसल करते देखा था, और वहां पर जेकब्स का नाम था एना बॉम, और वो वहां का स्टार परफॉर्मर था, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे मॉन्स्टर पोटेंशियल वाले बंदे को जॉबर बना दिया। फिर इसके बाद विंस मैकमैन को पता नहीं क्या सूझा कि उनकी कंपनी के जब 2 मेजर स्टार्स WCW चले गए तो उन्होंने ग्लेन जेकब्स को फेक डीजल बना दिया, जो डॉक्टर आइजैक यंकिम की गिमिक से और ज्यादा इंसल्टिंग और खराब था। जहां पर फेक डीजल को डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑडियंस ने एक मजाक की तरह ही लिया था, जो बस ओरिजिनल केविन नैश की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ग्लेन जेकब्स एक टैलेंटेड रेसलर था, पर डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिवली उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। पहले डॉक्टर आइजैक यंकिम, फिर फेक डीजल, ऑडियंस कंफ्यूज्ड और जेकब्स फ्रस्ट्रेटेड, जहां पर जेकब्स की मेहनत और उनका पोटेंशियल पूरा वेस्ट हो रहा था, और यहीं से ही लगने लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू में जेकब्स का करियर खत्म हो जाएगा। पर वो कहते हैं कि सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसे कैरेक्टर को डिस्कवर किया था जिससे खुद ग्लेन जेकब्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू और अंडरटेकर के कैरेक्टर में एक नई जान डाल दी थी। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ने हमेशा से अंडरटेकर को एक सुपरनेचुरल फोर्स माना था, एक मोर्टिशियन जिसके पीछे एक मिस्ट्री है और उसकी खुद की लाइफ एक सीक्रेट है। लेकिन 97 का वो साल जिसने उस मिस्ट्री और सीक्रेट से पर्दा उठाया था, जब पॉल बेरन ने ये रिवील किया था कि अंडरटेकर का एक भाई है जो बहुत सालों पहले घर में आग लगने की वजह से मर चुका था, जो जिंदा है और वो रिटर्न होगा टेकर से बदला लेने के लिए। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्रिएटिवली अंडरटेकर के अगेंस्ट एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स को चूज किया था जो टेकर जैसे अनबीटेबल और डेडमैन को टक्कर दे, क्योंकि अंडरटेकर के टक्कर के बंदर डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत कम थे जो उन्हें फिजिकल लिमिट तक पुश कर सकें। यहाँ मैनकाइंड को डब्ल्यूडब्ल्यूई में इसी मकसद से लाया गया था, पर उनकी राइवलरी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने ग्लेन जेकब्स के अंदर वो मॉन्स्टर पोटेंशियल देखा था जो अंडरटेकर को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता था, और फाइनली ग्लेन जेकब्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू दिया केन के नाम से। और बहुत महीनों के बिल्डअप के बाद बैड ब्लड इन योर हाउस हेल इन अ सेल में केन ने अपना आइकॉनिक डेब्यू किया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐलान कर दिया था कि वे एक अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर है जो बस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर यहाँ से वीकली केन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोस्टर में सबको डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जहां पर आहमेद जॉनसन, रोड वॉरियर हॉक और डूडलॉव सब के सब केन की मॉन्स्टर रेज का शिकार हो गए थे। और आहमेद जॉनसन जो खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह आए थे जो अपना डोमिनेंस फैलाए हुए थे, लेकिन केन ने जिस तरह उन्हें डिस्ट्रॉय किया उसके बाद फैंस का आहमेद के प्रति परसेप्शन ही चेंज हो गया था और एक तरफ से उनका करियर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में खत्म हो गया था। फिर रोड वॉरियर हॉक और मैनकाइंड और वेडर, जिन्हें एक एक करके केन ने तोड़कर रख दिया था, और ये सब बंदे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर थे, पर केन के आगे नहीं टिक पाया। वेडर जैसा जायंट भी केन के सामने नहीं टिक पाया था, और केन ने अपनी तरफ से प्रूव कर दिया था कि वो सिर्फ टेकर का भाई नहीं है बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे खतरनाक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, और वो नहीं रुकेगा। केन का अपीयरेंस रेड ब्लैक अटायर वाला देखकर ऐसा लगता था कि सच में कोई मॉन्स्टर वॉल्केनो से बाहर निकल कर आया है, और उसका रिंग एंट्रेंस फायर से होता था, और जब वो रिंग में आता था तब भी पायरो हिट करता था। उसके मूव्स और मैनरिज्म्स अंडरटेकर से ही सिमिलर थे जब अंडरटेकर अपनी इनिशियल स्टेज में थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। केन का डेब्यू जितना आइकॉनिक बना था, पर वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक शॉर्ट टर्म कैरेक्टर के तौर पर आए थे और उन्हें सिर्फ रेसलमेनिया 14 तक ही रखा जाने वाला था कि वे अंडरटेकर के साथ एक मैच लड़े और फिर वैनिश हो जाएं। लेकिन यहाँ पर फैंस का रिएक्शन केन के प्रति सुपर ओवर हो गया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें परमानेंट करना पड़ा। रेसलमेनिया 14 पर जब अंडरटेकर और केन का मैच हुआ था तो अंडरटेकर ने केन को रोकने के लिए 3 टूबस्टोन पाइल ड्राइवर दिए थे, पर फिर भी मॉन्स्टर खड़ा रहा था। ईयर 98 ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में नई हिस्ट्री लिखी थी, फर्स्ट एवर इन्फर्नो मैच, आग, दर्द और सिर्फ केन का नाम। फिर किंग ऑफ द रिंग में केन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीती ऑस्टिन को हराकर, पर अगले रॉ पर चैंपियनशिप ऑस्टिन के हाथों गवा भी दी, क्योंकि विंस मैकमैन के लिए केन फ्यूचर का फेस नहीं था, वो सिर्फ कियोस का वेपन था, चैंपियनशिप मटेरियल नहीं, कंपनी को हिलाकर रख देने वाला मॉन्स्टर। और इन्हीं सालों में केन और अंडरटेकर की राइवलरी सिर्फ 2 भाइयों की राइवलरी नहीं रही थी, वो बदले, दर्द और तबाही की कहानी थी। कभी केन ने अंडरटेकर को कैस्केट में बंद करके जलाया तो अंडरटेकर ने केन को धोखा दिया, लेकिन हर बार फैंस को कोई ना कोई नया एक्साइटमेंट फील करवाया। इस राइवलरी ने सिर्फ करियर को रीबिल्ड नहीं किया था, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 सबसे खौफनाक लेजेंड्स को पैदा किया। केन की गिमिक लेजेंडरी गिमिक बन गई थी।
और जब एटीट्यूड एरा ने पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग में धूम मचाना शुरू कर दिया था तो 99 से 2000 तक के साल में केन ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया था कि वो सिर्फ अंडरटेकर के भाई नहीं है बल्कि पूरे एटीट्यूड एरा की फाउंडेशन है। उस टाइम के वे वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग पॉपुलर फेसेस में से एक थे। मॉन्स्टर लुक, पावर हाउस मूव्स और सबसे बड़ी बात सॉलिड इन रिंग परफॉर्मर। जहां टैग डिविजन्स में केन अनबीटेबल था, अंडरटेकर के साथ ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हो या फिर एक्स पाक जैसे पार्टनर के साथ केन ने दिखाया था कि वो एक डिस्ट्रक्टिव मशीन के साथ डिलीवर परफॉर्मर भी है। यहाँ पर हर मैच, हर राइवलरी केन के नाम पर रही थी। एटीट्यूड एरा की लेगेसी भी केन के साथ चिपक गई थी और जब स्मैकडाउन एरा आया था तो केन अनस्टॉपेबल हो गया था, जहां पर केन भले ही मिड कार्ड में रहा था पर हमेशा से एक डोमिनेंट फोर्स की तरह खड़ा रहा। ट्रिपल एच, रॉक, अंडरटेकर जैसे आइकन्स के साथ केन ने हमेशा से अच्छे मैचेस दिए थे जो ब्रूटल होने के साथ साथ अनफॉरगेटेबल भी रहे थे। और हर बार जब केन रिंग में आता था तो क्राउड को लगता था कि आज कुछ डेंजरस होने वाला है। चाहे टैग मैचेस हो या सिंगल्स मैचेस, केन हमेशा से अपनी डिस्ट्रक्टिव प्रेजेंस छोड़कर जाता था। चाहे केन को मिड कार्ड में रखा गया हो लेकिन उसका इम्पैक्ट मेन इवेंट लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाया। और 2000 से 2001 तक का साल केन के करियर का सबसे बैलेंस्ड और इम्पैक्टफुल फेज था और केन यहाँ पे सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था बल्कि WWE रोस्टर का एक डोमिनेंट पावर हाउस बन चुका था। अंडरटेकर के साथ ब्रदर्स और डिस्ट्रक्शन रीयूनियन भी हुआ और जब ये दोनों साथ में आते थे तो WWE के स्क्वाड सर्कल को अपना यार्ड बना डालते थे, जिसने पूरे WWE को बार बार याद दिलाया कि हेल का असली मतलब क्या होता है। जहां पर टेक टाइटल से लेकर मेन इवेंट फ्यूड्स तक केन हर जगह डोमिनेंट था, कभी अंडरटेकर का एलाय, कभी अपोजिट फोर्स, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमेशा से लार्जर देन लाइफ होती थी। इस डिकेड में भी केन ने ट्रिपल एच, स्टीव ऑस्टिन, कर्ट एंगल, रिकीशी, बिग शो के साथ रिंग शेयर किए थे और साथ में ये भी प्रूव किया था कि वो सिर्फ एक फियर फैक्टर नहीं है, एक कंप्लीट परफॉर्मर है। और इसी फेज में केन WWE का एक सेफ्टी नेट बन चुका था। जब जब WWE को एक क्रेडिबल मॉन्स्टर चाहिए होता था, केन हमेशा वहीं प्रेजेंट रहता था और यहीं से ही केन ने अपने आप को स्टेब्लिश कर दिया था कि वो सिर्फ टेकर का भाई बनकर नहीं आया था बल्कि वो भी अपनी खुद की लेगेसी रखने वाला एक प्रोमिनेंट सुपरस्टार है। 97 से 2001 के बीच केन सिर्फ एक रेसलर नहीं था, वो एक वॉकिंग डिजास्टर था उनके लिए जो उसके साथ किसी भी मैच में इन्वॉल्व होते थे। और आज मॉडर्न टाइम्स में अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो अपने आप को मॉन्स्टर अमंग मैन बोलता है, लेकिन अगर आज वो प्राइम केन से अगर भिड़ता तो मैच नहीं होता, सिर्फ एक्सिक्यूशन होता। स्ट्रोमैन पावर दिखाता और केन पावर से करियर खत्म कर देता था। केन का चोक स्लैम, उसकी फायर और उसका डेड साइलेंस प्रेजेंस स्ट्रोमैन का बफेट बनाकर रखते और जब ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रिंग में खड़े होते थे तो रिंग एक वॉर जोन बन जाती थी जहां पूरा WWE का रोस्टर उनसे छुपकर रहता था। 2015 सर्वाइवर सीरीज में वायत फैमिली ने ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को फेस किया था, लेकिन ये क्लैश अगर 15 साल पहले होता तो रिंग में माइंड गेम्स नहीं होते, बॉडी बैग्स बनते। ब्रे वायत अपने प्रोमोज से फियर पैदा करता था पर उस टाइम पर केन बोलता नहीं था, वो बस डिस्ट्रॉय करके पटक देता था। और टेकर की तो आप बात ही छोड़ दो, 15 साल पहले ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ टीम नहीं थी, वो अपोकैलिप्स थी। वायत फैमिली डार्क थी पर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन डार्कनेस के ओरिजिन थे। तो दोस्तों ये कहानी थी द ओरिजिनल मॉन्स्टर ऑफ WWE केन की, जब वो अपनी प्राइम में था। लेकिन हर मॉन्स्टर का एक एंड होता है और 2003 में उसका एंड हुआ था जब केन फाइनली अनमास्क हुआ था।